12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अभी भी पेंडिंग है। एनएसपी और एसएसपी पे काम नहीं हो रहा। रिट पिटिशन भी कोर्ट में डाले हैं ये केएमडीसी लोन के ताल्लुक से। मौलाना आज़ाद रेजिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक अपॉइंटमेंट भी नहीं हुए हैं। विदाई स्कीम है जो गरीब लड़कियों के लिए किया गया था, और जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो आए दिन जो हमले हो रहे हैं कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर आपका क्या प्लान है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में असेंबली के अंदर जिस तरीके से बात की गई, वो भी बात हम कंडेम करते हैं एसडीपीआई के जानिब से। 50% जो सवालात यहाँ पे कराए हैं वो हमारे एसडीपीआई के लीडर ने बयान कर दिया। यही मेजर प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आखिर में इसका जवाब देंगे। सबसे पहले जब से सरकार आई है, सरकार आने के बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स में, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम स्कॉलरशिप्स में नेशनल पोर्टल से और एसएसपी से दोनों जगह से हज़ारों स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स अभी भी पेंडिंग है। तकरीबन 2019 से 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर एक एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पेंडिंग है। आप जब चेयरमैन बने हैं तो उस वक्त से आप इसके अंदर किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं और क्या काम चल रहा है इसके ऊपर? और हम लगातार मेमोरेंडम दे रहे हैं, लगातार कंप्लेंट्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी एनएसपी और एसएसपी पे काम नहीं हो रहा। एनएसपी तो नेशनल इशू है, लेकिन स्टेट लेवल पर भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। उसके अलावा केएमडीसी, जो केएमडीसी एजुकेशन लोन है, उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होकर हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे केएमडीसी के लिए अप्लाई किए हैं। उसका भी 2 साल से सिर्फ बैंक के वास्ते पेंडिंग है, बैंक के लिए पेंडिंग है बोलकर इसी तरीके से सबका स्टेटस आ रहा है। बार बार स्टूडेंट्स बेंगलुरु को जाकर इसका एप्लीकेशन मेमोरेंडम दे रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग रिट पिटिशन भी कोर्ट में डाले हैं ये केएमडीसी लोन के ताल्लुक से। ये भी इसी तरीके से पेंडिंग है सरकार की तरफ से। उसके अलावा जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी मोरारजी देसाई हो या मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, बिल्डिंग का तो बाहर से पेंट सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर जाने के बाद स्टूडेंट्स भी है, लेकिन अंदर जाने के बाद या तो बेंचेस नहीं हैं, या तो बोर्ड्स नहीं हैं, या तो सीसीटीवी नहीं है, या तो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं, या फिर मेल स्टाफ नहीं है। इवन अभी तक बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक अपॉइंटमेंट्स भी नहीं हुए हैं। बाहर का आउटसोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा, इसके बारे में भी आप लोग जवाब देना है। उसके अलावा बहुत सारे जो स्कीम्स है, विदाई स्कीम है जो गरीब लड़कियों के लिए किया गया था, वो स्कीम को भी आपके तरफ से बंद हुआ है। और जो लोगों का पेंडिंग था 2-2 साल से, उनका अब 2-2 बच्चे हो गए, अभी तक उनके पैसे वापस नहीं आए। तो इस तरीके से जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स के बारे में आपका क्या है? क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं। उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो आए दिन जो हमले हो रहे हैं कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? किस तरीके से हमारे खिलाफ जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में असेंबली के अंदर जिस तरीके से बात की गई, वो भी बात हम कंडेम करते हैं एसडीपीआई के जानिब से। ये तमाम जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ किए जा रहे हैं, उन पॉलिसीज़ जो एंटी पीपल, एंटी माइनॉरिटीज़ पॉलिसीज़ हैं, हम उनका कंडेम करते हैं और आपसे डिमांड करते हैं कि आप सरकार को और मुख्यमंत्री को आप ये जो बात है मैं कहाँ हूँ, इसको पॉइंट आउट कर सरकार के सामने रखें। थैंक यू सो मच। ये करके मुझे मौका दीजिए, इंशाल्लाह कभी फिर भी आता हूँ। मैं ये एक फॉर्मल मीटिंग थी इसलिए आया हूँ। तो इसके बाद के मीटिंग जो होते हैं, जब भी मैं गुलबर्गा आता हूँ, 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग नहीं रहेगी, ग्रीवेंसेस की मीटिंग रहेगी। आप जो है 1 बाय 1 आके मुझे सुनाना चाहिए। ये काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, कुछ ना कुछ करेंगे। कम से कम 10-25% में इंसाफ जरूर दिलाने की कोशिश करूँगा। हमारे दोस्त जो है बंद। आपका सवाल जो था, मैं बोला बहुत सारे उनका सवाल वही होगा। अभी जो है हमारे पास अरीव स्कीम थी। अरीव स्कीम में जो है इन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन कॉल फॉर नहीं किया, क्योंकि ये बार का बजट जो है सिर्फ 50 करोड़ रुपये दिया गया है।
एक जमाना था 500 करोड़ रुपए भी KMTC को मिले, है कि नहीं मिले, अभी पैसे नहीं, कहाँ से देंगे। उसके बाद में मैं और हमारा ऑफिसर जो है उनको इन्वाइट किया, किसी KMTC वालों को, पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद में यहाँ तक कि थोड़े स्कूल्स में जो बच्चों को ऑनलाइन भी स्टॉप कर दिया, एडमिशन भी नहीं दी। मैं खुद कम से कम एक 25 स्कूलों को फ़ोन करके बोला हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तुमको पैसे दिलाएंगे, बच्चों को ऑनलाइन में एजुकेशन मेरे नाम से, मेरे रिकमेंडेशन से उन्होंने। मेडिकल में भी हुआ सर। नंबर टू हम क्या करेंगे ये बात, ये जो सेकेंड ईयर जो रिपीटर्स से उनके लिए भी पैसे कम पड़ गए। कितने एक्सपेक्ट सर टोटल 104 करोड़ है। 104 करोड़ रुपीस हो रहा है सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को देने का। मगर छोड़ो भाई, फर्स्ट ईयर की बात हम रखेंगे, उसे भी गवर्नमेंट को लिखेंगे, अगर वो एडमिशन कर लिए तो गवर्नमेंट से दिलाएंगे, उसकी भी कोशिश जारी है। मगर अब रिपीटर्स को देना है 104 करोड़ रुपये, इनके पास है कितने हैं 14 करोड़ रुपये बच चुके हैं। 14 करोड़ रुपये में क्या करते हैं, हमने उसे नया रास्ता निकाला। इनके पास जो है बैंक्स में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन हुआ था उसको यहाँ जमा किए और गवर्नमेंट ऑर्डर भी करवा दिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को जो है रिपीटर्स को पैसा मिलेगा। और दूसरी बात ये शादी भाग्य की बात कर रहे थे आप, शादी भाग्य की स्कीम तो खत्म होगी और दूसरी कम्युनिटीज के लिए माहाना 70,000 रुपये मिल रहे हैं। हमारी स्कीम खत्म होगी, इसलिए हमने बहुत सीरियस जो है लेटर गवर्नमेंट को लिखा है। क्या सर स्कीम दो, सप्तपति स्कीम बोल के है, सप्तपति हाँ, वो स्कीम के तहत दूसरी कौमों को मिल रहा है। तो हमने लिखा है जब हमारी स्कीम तुम्हें खत्म कर दी है, ये स्कीम जो है दूसरी कौमों को दे रहे हैं, तो हम ना क्यों नहीं देते। इसके बारे में हमें जोर किया है, वो इसके बारे में डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट से भी लेटर उनको गया है। अगर वो स्कीम में हमको पैसे मिल गए तो 70,000 रुपए तक हमको मिलते हैं। आपकी हॉबी है सर जी, उम्मीद है नहीं वो कर रहे हैं। और दूसरा जो है फॉरेन स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दिया। हमने हमारे लेटर में लिखा है कि जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया को जाता है, चाइना को जाता है, अमेरिका को जाता है, वहाँ से जब सर्टिफिकेट लाता है उसको इजी प्लेसमेंट मिल जाता है। ये लोगों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, अरे बच्चा अमेरिका में पढ़कर आया है, अमेरिका में कुछ ना कुछ बात होगी, वहाँ की नॉलेज साथ में लेकर आया है, वहाँ की एथिक्स साथ में लेकर आया है। हमारे बच्चों से ये बच्चा जो है नॉलेज ज़्यादा एक्वायर किया है, तो जैसा सर्टिफिकेट हम पेश करते हैं तो हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। इसलिए इस स्कीम का होना ज़रूरी है, ये भी हमने सरकार को लिखा है। और वन मिनट सर, मैं खत्म करता हूँ। सर आपकी बात के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ मैं जी। आप जितने भी पॉइंट्स बोल रहे हैं ये आप ऑलरेडी सरकार के सामने इस चीज का रख रहे हैं जी। लेकिन सरकार इसको जवाब में ये कह रही है कि बजट जितना है उतना ही काम हो रहा है। अब 100 लोगों को जब दिया करते थे, अब आपके रिकमेंड से 2 लोगों को मिलेगा, बाकी के 98 लोगों को क्या मिलेगा। तो मेरा डिमांड ये है कमीशन जो माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन जब बजट बन रहा था उस वक्त आप रिकमेंड किए क्या, कितने करोड़। हमारा जो हम जो रिसर्च करके जो जिस तरीके से पढ़े हैं, मैं भी एक PhD स्टूडेंट्स हूँ, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो हमारे रिसर्च के मुताबिक पूरे कर्नाटक के माइनॉरिटीज को, सिर्फ मुस्लिम नहीं, पूरे 6 जो कम्युनिटीज हैं उन तमाम लोगों को 10,000 करोड़ का बजट चाहिए उनका डेवलपमेंट के लिए, इसके हिसाब से। तो आपका क्या रिकमेंडेशन? देखो सर, हम जो है बजट के पहले हमारा रिकमेंडेशन हमने भेजे हैं, कम से कम इस बार जो है हम 2,500 करोड़ रुपए की बजट की डिमांड की थी, 10,000 की नहीं की। झूठ बोलने से फायदा क्या, सुना है? 2,500 के बजट की डिमांड की। हमारा डेलीगेशन माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से येडियुरप्पा साहब को जाकर हम मिले, हमने रिक्वेस्ट की बजट को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ तक कि कम से कम उन्होंने बोले मैं 50% बजट दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा बजट जो है माइनॉरिटीज का उन्हीं के ज़माने में सबसे पहले जंप लिया था। 34 करोड़ का था हमारा बजट 2004 और 6 में,
जैसा वो आए 116 का बजट दिए, उसके बाद में 300 का हुआ, 400 को हुआ। वो बजट देखने के बाद में आने वाले चीफ मिनिस्टर बढ़ाते ही गए, यहाँ तक कि 2500 का बजट हुआ। हमने बोला कम से कम जो बजट तुम लेकर गए, गवर्नमेंट कौन सी भी हो, मगर उससे हमारा बजट कम होना नहीं चाहिए। हमने तुम सारे स्कीम में दूसरे स्कीम में जो कटौती की करो, मगर फॉरेन स्कॉलरशिप में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम जो है टाइम बाई टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को लाने की कोशिश चल रही है। जैसा आपको मालूम है, आपने कहा कि जो है ये जवाब जो है गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बल्कि जो है वो जवाब हमको भी मिल रहा है। फिर भी हम थोड़ी जगह कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रखिए कि कोशिश जारी रहेगी। ठीक है सर। और एक चीज़ है, फॉरेन जो स्कॉलरशिप, और देखिए पीएचडी होल्डर्स का जो बंद कर दिए थे, ये हमारे फाइट से, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, जब हम जो है एक एग्जाम्पल 15% हमारा हक है क्या में लोन्स में, आज हम लीड मैनेजर को बुलाए, मंड्या का दौरा किया मैंने, और जो है उसके बाद में टुमकुर गया, कोलार गया। अब वहाँ उनसे हमने रिपोर्ट मांगी, उनका जवाब यह है कि एप्लीकेशन दिया है। अब हम जो है आपको ये गुजारिश करता हूँ ये मीटिंग में, तुम जाकर तुम्हारा लोन के वास्ते एप्लीकेशन डालो, पूछो मैनेजर से 15% गुलबर्गा में मिलना है, तुम दिए ही नहीं दिए। बैकवर्ड कम्युनिटी से और कार्मिक इलाके से सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट हो गया है। कभी भी जब भी अनाउंसमेंट होता था, तीनों इलाके से एक साथ अनाउंसमेंट होता था, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये भी चीज़ आनी चाहिए सर इसके अंदर, सिविल ट्रेनिंग, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे रैंक लेकर आए हैं, बीदर, गुलबर्गा और ये तमाम जगहों से बहुत अच्छे रैंक्स लेकर आए हैं। ये सब प्राइवेट पढ़कर रैंक लेकर आए हैं, गवर्नमेंट से ये लाना जरूरी है। इंशाल्लाह करेंगे। हमारा बीदर की जो क्या है शाहीन, परसों मैं ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके आया हूँ बेंगलोर में। हमारे कुरैशी साहब फार्मर इलेक्शन कमिश्नर भी उस दिन आए थे और मैं भी वहाँ गया था। तो शाहीन के जो शाहीन कॉलेज के बच्चे हैं और बेंगलोर में फाल्कन ग्रुप है, उन्होंने बहुत काम किया है, मगर आपका सजेशन अच्छा है। यू जस्ट रिमाइंडेड मी, आई एम थैंक यू ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್। ಅದು ಬೇಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು।